नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले कुछ दिनों से पूरा देश टीवी पर नोटों की बेशुमार गड्डियां देख रहा है, लेकिन अब इन्हीं गड्डियों के साथ हवा में कुछ सवाल तैरने लगे हैं। सवाल ये कि क्या यूपी में गलत वक्त पर गलत जगह पर छापा मारा गया? क्या छापा कहीं और डालना था और पड़ कहीं और गया? क्या जो नोटों की गड्डियां बरामद हुई उनमें से सिर्फ 52 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर देकर बाकी रुपए वो शख्स अपने घर ले जाएगा? अब इन सवालों के जवाब तो पता नहीं, लेकिन जिस एजेंसी यानी डीजीजीआई ने छापा मारा उसने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज को जारी करने के साथ ही डीजीजीआई ने ये सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अभी जांच जारी है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। पांच जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। हालांकि चुनावी सरगर्मियां तो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा मानकर चलिए कि यूपी में इस वक्त जो कुछ भी होगा सब चुनावी होगा, सारे चुनावी मुद्दे होंगे। अब जब ऐसा है तो फिर करीब 200 करोड़ रुपए का खजाना चुनावी मुद्दे से अछूता कैसे रह सकता है? तो बस यही वजह है कि कानपुर वाले पीयूष जैन अचानक मुद्दों के साथ सुर्खियों में है। खजाना किसका है? नकदी किसके लिए थी? चुनाव में इसका इस्तेमाल कैसे होना या न होना था? इन पैसों से किस पार्टी की नैया पार की जानी थी या फिर नहीं की जानी थी? ये सारे मुद्दे फिलहाल हवा में हैं। बीजेपी पीयूष जैन का रिश्ता समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से। अब जब राजनीति ऐसी होगी तो भला जांच एजेंसियां भी कहां छूती रहेंगी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई भी शायद सियासत की इसी चक्की में पिस गई है। कैसे, यह आपको बताएंगे। उससे पहले जरा डीजीजीआई की इस प्रेस रिलीज को एक बार पढ़ लीजिए। यह प्रेस रिलीज 30 दिसंबर को जारी की गई। कन्नौज की इत्र कंपनी ओडेकेम इंडस्ट्री और उसके मालिक पीयूष जैन पर हुई कार्रवाई और उनके 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी, जिसमें 197 करोड़ 49 लाख रुपए कैश और 23 किलो सोना और दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, उसे लेकर मीडिया के कुछ हिस्सों में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि डीजीजीआई ने उनके ठिकानों से बरामद रकम को उनका टर्नओवर मानकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ खबरों में तो यहां तक कहा गया है कि पीयूष जैन ने डीजीजीआई की रजामंदी से 52 लाख रुपए टैक्स ड्यूज के तौर पर जमा भी करवा दिए हैं। इस पर यह कहना है कि ये खबरें पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे हैं, एक पेशेवर जांच को प्रभावित करने और उसकी साख खराब करने के इरादे से प्रकाशित की गई है। हम ये बताना चाहते हैं कि पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद पूरी रकम स्टेट बैंक में जमा करवा दी गई है और आगे की जांच जारी है। पीयूष जैन की तरफ से अब तक टैक्स ड्यूज के तौर पर कोई राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही डीजीजीआई की तरफ से ये तय की गई है। पीयूष जैन ने इस सिलसिले में अपनी तरफ से जो भी बात कही है, उन सारी बातों पर जांच में सामने आ रही तथ्यों के मद्देनजर ही आखिरी राय बनाई जाएगी। पीयूष जैन के कबूलनामे और तथ्यों के मुताबिक उन्हें 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया है और उन पर सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने उन्हें 27 दिसंबर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विवेक प्रसाद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अब सवाल यह है कि डीजीजीआई को यह रिलीज क्यों जारी करनी पड़ी?
इसकी वजह आने वाला यूपी विधानसभा चुनाव ही है। दरअसल जिस पीयूष जैन को करीब 200 करोड़ रुपए के खजाने के साथ पकड़ा गया, उस पीयूष जैन की सच्चाई कुछ और निकली। उसका फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई रिश्ता सामने नहीं आया है, लेकिन पीयूष जैन के चक्कर में शिखर गुटखा कंपनी का नाम जरूर सामने आ गया, जिसका रिश्ता एक राजनीतिक पार्टी के साथ होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ छन छन कर ये भी खबरें आने लगी कि पीयूष जैन के पास से जो नकदी बरामद हुई है वो टैक्स अदा कर आसानी से छूट जाएगा और बाकी पैसे भी उसे वापस मिल जाएंगे। आयकर विभाग की धाराएं और नियम भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन इतने बड़े खजाने के साथ इतनी आसानी से रिहाई की खबर लोगों को हैरान कर रही थी। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर दबी जुबान में अलग अलग बातें कही जाने लगी। डीजीजीआई को भी लगा कि अगर ऐसा हुआ तो लोग उस पर शक करेंगे और उसकी साख पर बट्टा लगेगा। यही वजह है कि डीजीजीआई को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर ये सफाई देनी पड़ी कि पीयूष जैन से जो पैसे बरामद हुए हैं वो भारतीय स्टेट बैंक में सुरक्षित रखे हैं और फिलहाल जुर्माना भरकर ये पैसे पीयूष जैन वापस नहीं ले जा सकता जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। असल में पीयूष जैन के कानपुर वाले मकान से डीजीजीआई की टीम ने 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए थे, जिसे लेकर मीडिया के कुछ हिस्सों में ये खबरें आई कि डीजीजीआई ने इस रकम को पीयूष जैन का टर्नओवर मान लिया है और ऐसा कर उसने जाने अनजाने पीयूष जैन की राह आसान कर दी है, क्योंकि इसके बाद वो अपनी पेनल्टी देकर आसानी से छूट सकता है। इस बीच दूसरी खबर यह भी सामने आई कि पीयूष जैन ने अदालत में अर्जी देकर अपने पास से बरामद रकम की कुल पेनल्टी 52 करोड़ रुपए बताई है और कहा है कि इतनी पेनल्टी लेकर डीजीजीआई उसे उसकी बाकी रकम लौटा दे। लेकिन डीजीजीआई ने इन तमाम तथ्यों से इनकार किया है और कहा है कि ये खबरें सिवाय कयासबाजी के और कुछ नहीं है। वैसे जब राजनीति की बात चली है तो आपको बता दें कि पीयूष जैन का नाम पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्युष जैन उर्फ पंपी से भी जोड़ा गया और कहा गया कि पीयूष का प्रत्युष से बेहद नजदीकी रिश्ता है और इस तरह पीयूष के घर से मिली रकम का रिश्ता समाजवादी पार्टी से भी जोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पीयूष का सपा के एमएलसी प्रत्युष से कोई रिश्ता नहीं है। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी साफ किया है कि दोनों जैन समाज से आते हैं और दोनों कानपुर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके अलावा और इन दोनों में कोई समानता नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि दोनों ही इत्र के कारोबारी हैं और एमएलसी पम्मी जैन ने कभी समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग भी की थी। लेकिन अब इस सियासी रस्साकशी में डीजीजीआई भी पिस रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि दोनों के नाम और पेशे को लेकर भी असमंजस के हालात पैदा हो गए थे। हालांकि डीजीजीआई के सूत्रों का कहना है कि पीयूष जैन पर कार्रवाई बेशक अभी हुई हो, वो डीजीजीआई की रडार पर करीब 2 महीने पहले तभी आ चुका था जब अहमदाबाद में टैक्स चोरी के मामले में पान मसालों से भरे 4 ट्रक पकड़े गए थे। कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर डीजीजीआई यहां तक पहुंची, ये जानना भी कम अहम नहीं है। अहमदाबाद में डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक एक कर 4 ट्रकों को पकड़ा। ट्रक में पान मसाले का सामान लदा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का नहीं था। और इसकी वजह सीधी सी थी, टैक्स की चोरी। असल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के मुताबिक 50,000 या फिर उससे ज्यादा की रकम वाले बिल्स के लिए ई वे बिल्स जनरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ई वे बिल्स के जरिए ही इतनी कीमत वाली चीजों का राज्य के अंदर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन करने की इजाजत है। लेकिन यहाँ पकड़े गए ट्रकों के सारे बिल 50,000 से कम की रकम के थे और यही बात शक पैदा करने की एक बड़ी वजह थी। डीजीजीआई ने अब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। तब टीम को पता चला कि इस ट्रांसपोर्टर ने जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार किए हैं और इस तरह सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। जांच आगे बढ़ी और इसका सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ा, क्योंकि ये पान मसाला भी कानपुर से ही आ रहा था और ट्रांसपोर्टर भी कानपुर का ही था। तब से लेकर अब तक डीजीजीआई की टीम बड़ी खामोशी से इस पूरे मामले की जांच करती रही और तो और
खुद ट्रांसपोर्टर और पान मसाला कारोबारी को भी ये शक नहीं हो सका कि कल को जांच की आंच अहमदाबाद से करीब 1100 किलोमीटर दूर कानपुर में उनके ठिकाने तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जो सोचा नहीं था वही हो गया। कानपुर से रंजय सिंह और संतोष शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत होती कैसे है, ये भी आपको बताएंगे। यूपी में चुनाव सर पर है, अब तो चुनावी तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है करीब 2.5 महीने पहले, जब गुजरात में कुछ ट्रक पकड़े जाते हैं। उस ट्रक से कुछ पर्चियां बरामद होती हैं। इसके बाद डीजीजीआई की टीम कानपुर पहुंचती है, फिर छापे पड़ते हैं और वहीं से सारी कहानी पलट जाती है, क्योंकि छापे से जो नोट बरामद होते हैं, उस बरामदगी के बाद इस कहानी में कई सारे मोड़ आते हैं। डीजीजीआई की टीम ने 22 दिसंबर की रात को अचानक कानपुर में शिखर पान मसाला की फैक्ट्री पर छापा डाल दिया। ये फैक्ट्री बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मौजूद है और इसी फैक्ट्री के पास ही गणपति ट्रांसपोर्ट का दफ्तर भी है, जिनकी ट्रकों में जीएसटी चोरी वाले पान मसालों का पैकेट लदा हुआ था। लिहाजा डीजीजीआई की एक टीम ने शिखर पान मसाले के साथ साथ गणपति रोड कैरियर के दफ्तर पर भी दबिश डाल दी और इस तरह 2 ठिकानों पर एक साथ रेड की शुरुआत हो गई। शिखर पान मसाला के मालिक प्रदीप अग्रवाल का घर दिल्ली में है, लिहाजा तब तो उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन डीजीजीआई ने गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रवीण जैन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती छानबीन में ही उसके ठिकाने से जांच अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रकम हाथ लग गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत भर थी। छानबीन में डीजीजीआई की टीम को टैक्स चोरी में सिर्फ शिखर पान मसाला और गणेश ट्रांसपोर्ट की भूमिका ही संदिग्ध नजर नहीं आई, बल्कि इस खेल में गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक यानी प्रवीण जैन के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का भी बड़ा रोल सामने आया। इस तरह एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थी और नतीजा ये हुआ कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को मुंह अंधेरे ही डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन के घर छापेमारी कर दी। ये टोटल सीजर यानी कुल बरामदगी 213 करोड़ 45 लाख रुपए की है। इनमें कैश, सोने चांदी की ईंटें, चंदन का तेल और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। पीयूष के कानपुर वाले मकान से कुल 177 करोड़ 45 लाख रुपए मिले हैं, जबकि कन्नौज वाले उसके पुश्तैनी मकान से 19 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं। इसके अलावा 23 किलो सोने की ईंटें हैं, जिनकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसके घर से 600 किलो चंदन का तेल भी मिला है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। इस तरह डीजीजीआई की टीम ने कैश और मटेरियल मिलाकर कुल 213 करोड़ 45 लाख रुपए की बरामदगी की है। कानपुर से रंजय सिंह और संतोष शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।